तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही ऑथेंटिक कीमा कचौरी की रेसिपी लेकर आए हैं और तमाम सीक्रेट आपको बताएंगे कि कचौरी खस्ता कैसे बनती है। और छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। कचौरियाँ बनाने के लिए पहले हम डो तैयार करेंगे। तो पहले 2 कप लेंगे मैदा, ये 1 कप और ये 2 कप ये मैदा ले लिया। हाफ टी स्पून नमक जाएगा। अब इसमें 2 टेबलस्पून जाएगा घी। इसमें ऑयल नहीं जाएगा तो इसमें घी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अब इस मैदे को मसल लेते हैं घी और नमक के साथ। जैसे ही घी मैदे में मिक्स हुआ है तो इसमें ये मरोड़ियाँ सी बन गई हैं। हमने मसल के ये मरोड़ियाँ सी ख़त्म करनी है। ये मैदे को घी के साथ हमने मसल लिया। ये देखें, इस तरह से मुट्ठी बनने लग गई है। समझो कि इतना घी काफ़ी था। मैदे को पानी डालकर तो मैदे की डो बना लेते हैं। ये आधा कप पानी का ऐड कर दिया। जो हम समोसों की डो बनाते हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती है, और ये जो कचौरियों की डो बनाएंगे ये समोसों की डो से थोड़ी सी लचीली, थोड़ी सी नरम होगी। और ये ख्याल रखना है। आधा कप पानी का डाला था इसमें, तो पानी कम है, पानी और ऐड करते हैं। ये डो को गूंद लिया हमने। इसमें पानी पहले आधा कप डाला था और दोबारा लिया था आधा कप, उसमें 4 टेबलस्पून गया होगा। अब इसे हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अब इसे ऑयल लगा के रख देंगे रेस्ट के लिए, आधे घंटे के लिए। डो के ऊपर ऑयल लगाने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे ताकि डो ऊपर से खुश्क नहीं हो, सूखे नहीं। फ्लेम ऑन करके कढ़ाई ऊपर रख दी मैंने। अब हम फिलिंग तैयार कर लेंगे कचौरियों के लिए। 3 टेबलस्पून डालेंगे ऑयल और 1 मीडियम प्याज चॉप किया हुआ ये ऐड कर देंगे। चूल्हे का फ्लेम मीडियम लो रखेंगे। प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन वगैरह नहीं करना, पकाना नहीं ज़्यादा प्याज़ों को। हल्का सा कलर चेंज हो जाए, जैसे कि प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए, फिर इसमें और मसाले ऐड करते हैं। 30 सेकंड के लिए मसालों को फ्राई किया है। अब ये लहसुन चॉप किया हुआ ये ऐड कर देंगे, 1 से 1.5 टेबलस्पून। लहसुन को 30 सेकंड तक फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें कीमा ऐड करेंगे 300 ग्राम। ये 300 ग्राम कीमा है, 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब कीमे को इतना फ्राई करना कि इसका कलर चेंज हो जाए, वाइट कलर हो जाए। 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया कीमे को। ये इसका पानी जो था इसमें ये ख़त्म हो चुका है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे, हाफ टी स्पून कटर मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च थोड़ी कम डालेंगे, और 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा जाएगा। हाफ टी स्पून हल्दी, ये मसाले ऐड कर देंगे। मसाला डालने के बाद थोड़ा पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं। 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि जो इसकी स्मेल अपनी है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप बीफ का या मटन का कीमा उसमें बनाना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमे को 7 से 8 मिनट तक भून लिया। अब इसमें आधा कप पानी का ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है, दम की फॉर्म पे। अब इसे कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। दम पे रखे हुए 15 मिनट हो गए। अब इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई डाल देंगे। कीमे को जैसे ही हमने पकाना शुरू किया था तो कीमा मोटी फॉर्म में आ गया था। अब कीमा गल चुका है। अब इस तरह से और भुनाई करते हुए ये जो कीमे में दाने से हैं ये ख़त्म कर देंगे तो मसाला मुलायम सा बने।
कीमे को हल्का सा मैश कर लिया है। अब इसमें 1 शिमला मिर्च बड़ी वाली चॉप की हुई ऐड कर देंगे। 30 सेकंड तक मिर्च को फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च को 30 सेकंड तक फ्राई कर लिया। अब दरमियाने वाला एक फूल बंद गोभी का ये ऐड कर देंगे, ये भी चॉप किया हुआ है। और 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस ये भी ऐड कर दिया। तीस सेकंड तक शिमला मिर्च को फ्राई किया। बंद गोभी का टाइम कम होता फ्राई का, तो 30 सेकंड तक अब बंद गोभी को फ्राई करेंगे। अब इतना थोड़ा सा फ्राई करना ताकि ये सब्ज़ी का पानी और जो हमने सॉस डाले हैं ये अच्छी तरह से इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, मसाला खुश्क हो जाए। इतना भी फ्राई नहीं कर लेना कि ये जो सब्ज़ी है ये सब्ज़ी मैश हो जाए, नज़र ही नहीं आए सब्ज़ी। ऐसे खड़ा खड़ा सा मसाला रखना है। वेजिटेबल को भी हमने फ्राई कर लिया, ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब फ्लेम बंद कर देंगे इसका, और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है, तो इसे ठंडा होने देंगे अच्छी तरह से। ठंडा हो जाए तो फिर कचौरियों में मसाला भरेंगे। आप ये मसाला 1 से 2 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, जब भी इस्तेमाल करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कटोरी में डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, ये 2 टेबलस्पून हो गया। आधा टेबलस्पून डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। मीठा सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। 2 टेबलस्पून भर के डालेंगे घी इसमें। इसकी हमने पेस्ट बना लेनी है जो कचौरियों को क्रिस्पी बनाएगी, कचौरियों के अंदर हम लगाएंगे। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। ये इसकी पेस्ट बन गई है अच्छी सी। अगर आपके पास घी जमा हुआ नहीं हो तो आप थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दें ताकि इस फॉर्म में आ जाए घी। और मैंने ये पेस्ट कम बनाया है कचौरियों के हिसाब से, ये पेस्ट कम है क्योंकि मेरे पास पहले पेस्ट बचा हुआ पड़ा हुआ है, वो भी यूज़ करूँगी ताकि वो ज़ाया नहीं हो। तो आप इतनी कचौरियों के लिए 4 टेबलस्पून घी डालें और 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालें। तो इसे भी साइड पे रखते हैं। अब हमने जो फिलिंग बनाई थी ये भी ठंडी हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा धनिया डालकर तो इसे मिक्स कर देंगे। डो बनाए हुए भी आधा घंटा हो गया रेस्ट पे रखे हुए, ये भी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसका एक पेड़ा सा बना लेते हैं, ऐसे अंदर को फोल्ड करके तो इसका पेड़ा सा बना लेंगे। अब एक चाकू की मदद से इस पेड़े को हाफ कर लेंगे। हाफ करके तो इसका एक रोल सा बना लेंगे। इस तरह बेल बेल के रोल बना के निशान लगाकर तो छोटे छोटे पीस बना लेंगे जिस हिसाब से हमने कचौरियाँ बनानी है। ये सब पीस बना के हमने इनको अलग अलग कर दिया। अब एक एक पीस उठा के इस तरह से अंदर को फोल्ड करके तो इसका एक बॉल सा तैयार कर लेंगे। एक छोटा सा पेड़ा बना लेंगे। ये सब पेड़े हमने तैयार करके हल्का सा हाई लगा दिया ऊपर, ताकि पेड़ों के ऊपर खुश्की नहीं आए और ये चिपकेंगे नहीं आपस में। अब एक एक पेड़ा उठा के हाथ की मदद से इस तरह टिक्की सी बना लेंगे पेड़े की। ये टिक्की सी तैयार हो गई है। और जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा हुआ था ये ऊपर हल्का सा पेस्ट ऐड कर देंगे। ये पेस्ट लगाने से ही जो कचौरी में लेयर बनेगी वो इसी से बनेगी। ये दरमियान में पेस्ट लगाना है ज़्यादा, और साइडों पे जब हम फोल्ड करेंगे तो खुद ही लग जाएगा। अब ये किनारा पकड़ के इस तरह से अंदर को फोल्ड कर देना है और दूसरा किनारा पकड़ के ऐसे फोल्ड करना है, और दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे एक पॉकेट सी तैयार कर लेनी है इस तरह से। ये सब पॉकेट्स हमने तैयार कर लिए हैं। अब एक पॉकेट को उठाना है, जो जोड़ वाली साइड है वो ऊपर करनी है और बेलन की मदद से इस तरह चौकोर शेप में बेल लेना है इसको। बेल के जो फिलिंग हमने तैयार की थी 2 टेबलस्पून फिलिंग इसमें भरेंगे। अब ये दोनों कोनों से पकड़ के तो आपस में इस तरह जोड़ देना है। अब ये दोनों कोने पकड़ के इनको भी ऐसे मिला देना है, आपस में जोड़ देना है। ये पोटली सी बन गई है। अब फिर इसके जो कॉर्नर से हैं ये
इनको भी पकड़ के आपस में इस तरह से जोड़ देना है। कहीं से भी कचौरी का मुंह खुला रह गया, जब हम तलेंगे फ्राई करेंगे तो इसका मसाला बाहर नहीं निकले। सब इस तरह से तैयार कर लेते हैं। और ये खुली सी कढ़ाई में ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल भी हल्का सा गर्म हो गया है। अभी एक एक कचौरी को उठाना इस तरह से, ऐसे दरमियान से हल्का सा प्रेस करना है, दरमियान से दबाना है इसको, किनारे नहीं दबाने। ऐसे दरमियान से दबा के हल्का सा तो ऑयल में ऐड कर देंगे। ये कचौरी डालने से पता चल रहा कि ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है। ये देखें, जैसे ही कचौरी हल्की सी गर्म हो रही है तो खुद ही ऊपर आ जाएगी ये। तेज़ आग पे पकाने से कचौरी अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से कलर आ जाएगा। तो हल्की आग पे पकाएंगे। 10 मिनट हो गए इन्हें कचौरी को फ्राई होते हुए। अभी चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया 10 मिनट में। अभी इनकी साइड चेंज करके 10 मिनट एक तरफ से पकाया और 10 मिनट दूसरी तरफ से पकाएंगे। देखिए किस तरह से फूली फूली सी कचौरियाँ बनी हैं। दोनों तरफ से कलर आ गया। अब 1 मिनट के लिए हल्की सी फ्लेम तेज़ करके तो फिर इनको निकालेंगे। कचौरियाँ तैयार हो गई हैं, इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह का गोल्डन सा कलर आना चाहिए। अब दूसरी भी डाल देते हैं। अभी चेक करके भी दिखाते हैं आपको। ये देखें कितनी क्रिस्पी, कितनी ये खस्ता बनी है कचौरी। अभी गरम है, तोड़ के भी दिखाते हैं आपको। खुशबू तो ऐसी आ रही है, पूरे घर में खुशबू फैली हुई। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक एक एक लेयर इसकी पकी हुई है। व्यूवर्स, अगर मेरी कचौरी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप भी ट्राई करके ज़रूर बताना कि आपकी कचौरी कैसी बनी है। कोई और अच्छी सी रेसिपी लेकर फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।